कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को चिकित्सा का नोबेल मिला है। न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनकी खोज ने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को मदद की। नोबेल पुरस्कार की 6 दिवसीय घोषणाएं सोमवार से होने लगी हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में ड्रू वाइसमैन, द नोबेल प्राइज in Physiology or Medicine 2023. Born 7th of September 1959, Lexington, MA, USA. Affiliation at the time of the award, Penn Institute for RNA Innovations, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA. Prize motivation for their discoveries concerning nucleoside-based modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. Catalin Carrico, the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023. कोरोना टीका बनाने में की मदद कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। नोबेल प्राइज 2023 दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के नामों की घोषणा सोमवार से शुरू हो गई। 6 दिनों तक पुरस्कारों की घोषणा होगी। चिकित्सा के क्षेत्र के विजेताओं के नामों की घोषणा के साथ यह शुरू हुआ। दिए जाने वाले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के विजेता के नामों की घोषणा के साथ इसकी शुरुआत हुई। पिछले साल स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते पाबो ने मानव विकास क्रम में खोज के लिए फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। उनकी खोज ने निएंडरथाल डीएनए के रहस्यों का खुलासा किया था, जिसने गंभीर कोविड-19 के प्रति हमारी संवेदनशीलता सहित हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के सिलसिले में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। निएंडरथल वास्तव में प्राचीन मानव समूह के सदस्य थे, जो कम से कम 200,000 साल पहले प्लेस्टोसिन युग के दौरान उभरा था। निएंडरथाल यूरोप के अटलांटिक क्षेत्रों से लेकर पूर्व में मध्य एशिया तक, यूरेशिया में और सुदूर उत्तर से लेकर वर्तमान बेल्जियम तक और सुदूर दक्षिण से लेकर भूमध्य सागर और दक्षिण पश्चिम एशिया तक फैले थे। माना जाता है कि यह समूह मानव अनुकूलन का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वांते पाबो के परिवार में दूसरा पुरस्कार था। पाबो के पिता सुने बर्जस्ट्रॉम ने 1982 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता था। मंगलवार को भौतिकी, बुधवार को रसायन विज्ञान और बृहस्पतिवार को साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा होगी। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस पुरस्कार के विजेता की घोषणा 9 अक्टूबर को की जाएगी। कैटालिन कारिको का जन्म 1955 में हंगरी के जोलनोक में हुआ था। उन्होंने 1978 में बायोलॉजी में स्नातक की डिग्री और 1982 में सेज्ड विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वहीं ड्रू वीसमैन का जन्म 1959 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स के लेक्सिंगटन में हुआ था। उन्होंने 1981 में ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में बीए और एंजाइमोलॉजी में एमए किया। वीसमैन ने 1987 में बोस्टन विश्वविद्यालय से इम्यूनोलॉजी में एमडी और माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। तब से 2022 तक चिकित्सा के क्षेत्र में 227 लोगों को इससे सम्मानित किया जा चुका।